मित्रों, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पुरानी पीढ़ियों को छोड़ दें तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 100 बसंत देख पाते हैं, और इनमें से जो लोग अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में ही इस संसार को अलविदा कह देते हैं। और आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मन से साफ और दूसरों का भला करने वाले लोग पापी लोगों की तुलना में मृत्यु को जल्दी प्राप्त होते हैं? तो मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहां तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। और ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु कब हो। और अच्छे लोगों के इस संसार से जल्दी जाने के पीछे यूं तो कई वजह है, जिनमें से सबसे पहली वजह को समझने के लिए आपको पहले जन्म का रहस्य समझना होगा। आप तो जानते ही है कि व्यक्ति इस मृत्यु लोक में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब मृत्यु के बाद उसे ऊपर यमराज को देना पड़ता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर वो किस शरीर में प्रवेश करेगी वो उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के गुण भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से ही उसे पुण्य आत्मा या पुरात्मा। व्यक्ति को उसके किए की सजा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप हो, और दंड विधान की जिम्मेदारी संभालने वाले शनिदेव की कृपा से तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं बच सके। फिर हम इंसानों की तो क्या ही मजाल है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सारी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं जिसके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और ऐसी सभी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे। अंशु फैक्टो परिवार के साथ फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।